मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मैं बस कुछ ही देर पहले नींद से उठी हूँ। सौरभ गया है जिम और जिम से आते टाइम वो लेके आएगा कुछ सामान, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताई थी कि आज शर्मिता, रितेश भैया और आंटी को मैंने हमारे घर पे डिनर के लिए बोला है, क्योंकि आंटी चली जाएगी सैटरडे को, इसलिए वही कुछ नॉनवेज वगैरह लाने के लिए उसको बोला था, तो वो लेके वो सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल मैं कर रही हूँ यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी, उसके साथ साथ मैं लंच और डिनर के लिए प्रिपरेशन भी ऑलरेडी लेना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि आज आने वाला है कुछ ही देर में ओनर लेबर लेके, जो मास्टर बेडरूम का वॉशरूम का गीज़र जो गिर गया था, मेरे सर पे गिरने वाला था, तो उसी को आज रिपेयर करने के लिए आएंगे। तो पूरा वॉल भी रिपेयर होगा, क्योंकि वॉल से पूरा वो निकल के आ गया है ना, तो इसीलिए वॉल भी रिपेयर करना है और उसके साथ साथ गीज़र को भी रिपेयर करना है। लास्ट दिन आके तो उनके जो इलेक्ट्रिशियन है वो आके देख के बोल के गए हैं कि गीज़र सही सलामत है, इतना कुछ चोट पहुंचा नहीं है। हाँ, थोड़ा इधर उधर टूट गया है गीज़र, लेकिन वो चलेगा। मतलब अभी रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है गीज़र को, उसी गीज़र को रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं। तो वही आएंगे लेबर लेके ओनर, उसके बाद फिर जो सब कुछ काम वाम होगा वो सब कुछ करके जाएंगे। फिर मैं पूरा घर एक बार सैनिटाइज करूँगी, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर लंच वंच बनाऊँगी। सो मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट तब तक कर लूँ। तो सौरभ तो जिम से निकल गया है, वो घर आ ही रहा है घर के तरफ। तो यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दिया है और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है रवा इडली। कल शाम के टाइम पे जो इडली बनाई थी ना, उसी का बैटर थोड़ा सा बच गया था, तो यहाँ पे टोटल 8 इडली बनी थी, ये देखिए, जिसमें से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने 2 इडली अभी अभी जस्ट कुछ ही देर पहले खा लिया है। क्योंकि होता है ना, सुबह अगर बहुत जल्दी नींद से उठ जाती हूँ तो फिर भूख लग जाता है, और अगर सोती रहूँगी तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, उस टाइम पे भूख भी फील नहीं होता है। लेकिन एक बार उठ के ब्रश व्रश करके थोड़ा सा अगर इधर उधर वॉक कर लेती हूँ ना, या तो फिर थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, तो उस टाइम पे भूख लग जाता है। जैसे कि सुबह के टाइम पे मेड आई थी, मेड आके सारे काम वगैरह सब कुछ करके गई है, उसके बाद बर्तन सब कुछ वो ना ऐसे ही डंप करके रख देती है बर्तन रखने के स्टैंड में। तो सारे बर्तन को मैंने इकट्ठा किया, सब कुछ किया, करते करते इतना ज़्यादा भूख लग गया मुझे, बेड वेड साफ़ किया। तो फिर मैं क्या करूँ, 2 इडली मैंने ऑलरेडी खा लिया है और बाकी का जब सौरभ आएगा उस टाइम पे दोनों मिलके एक साथ खाएंगे। बिग बास्केट से जितने सारी सब्जी वगैरह आया था, आज मैंने यहाँ पे सारे धो के सूखने के लिए डाला है। कुछ ही देर में फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि डेली ना इस टाइम पे बाहर बारिश हो रही है, तो इसलिए बाहर नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो फिर सारी सब्ज़ी को वॉश करना पड़ेगा। तो इस बार सब्ज़ी में मैंने ऑर्डर किया था भिंडी, और उसके साथ कुंदरू है, टमाटर, करेला। करेला का अपना साइज़ देख के आप डर जाओगे, मतलब इतना बड़ा करेला का कुछ टेस्ट ही नहीं मिलता है। करेला होगा जो छोटा छोटा देसी करेला होता है ना, इस साइज़ का, इतने छोटे छोटे मिलते हैं हमारे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, तो वो वाला करेला का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इतना बड़ा बड़ा करेला कुछ भी टेस्ट नहीं आता है, बेकार टेस्ट है, लेकिन क्या करूँ, जो मिल रहा है वही खाना पड़ता है। और पत्ता गोभी ऑर्डर किया था, गाजर है, कुछ बैंगन है, इसमें क्या है, हाँ इसमें लौकी है, यहाँ पे बनाना फ्लावर है यानी केले का फूल, और यहाँ पे पपीता है, और कुछ है, इसमें अरबी है, अरबी ऑर्डर किया था, और है लहसुन, और बाकी फ्रूट्स वगैरह तो है ही। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और सौरभ जिम से आते टाइम लेके आया है कुछ नॉन वेज रात के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर को भी थोड़ा सा बना लूँ। तो वो मछली भी लेके आया है, साथ में चिकन भी लेके आया है, तो इतने सारे मछली अभी बनाऊँगी। दोपहर के लिए इतने सारे नहीं है, यहाँ से 2 पीस हम लोगों का अभी दोपहर के टाइम के हो जाएगा, और बाकी के जितने मछली हैं वो सारे मछली फ्राई करके रखूँगी रात के टाइम पे, जब वो लोग जब आएंगे उस टाइम पे ये मैं फ्रेश बनाऊँगी। तो आज का मछली काफ़ी अच्छा है, जो उस दिन जिस दुकान से हम लोगों को ठगने की कोशिश की थी ना, तो वहीं पे हमारा पैसा जो हम लोगों ने ड्यू रख के आए थे, तो उसी पैसा आज सौरभ ने मछली लिया है, तो वहाँ से वो पैसा उन्होंने डिडक्ट कर दिया है। सो ये वाला हिस्सा अभी मैं बना रही हूँ, और यहाँ पे कटोरी में जो बाकी का है, मछली का सर है और टेल है, और भी 2-4 पीस है मछली का छोटे छोटे साइज़ का, ये रख देंगे फ्रिज में, इसको बाद में कभी बनाएंगे। आज जो बड़ा बड़ा जो पीस था उन सारे पीस को मैंने निकाल लिया है दोपहर के टाइम पे बनाने के लिए। और साथ में चिकन भी लेके आया है, यहाँ पे 1.5 किलो के आसपास चिकन है, तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको अभी तो दोपहर के टाइम पे नहीं बनाऊंगी, इसको अच्छे से दही वगैरह सब कुछ डाल के मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूंगी। इसको भी रात के टाइम पे बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर के टाइम पे ना मछली और चिकन एक साथ हम लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि बनाना है मुझे और एक चीज़। सौरभ
बिना बोल के लेके आ गया है मछली का अंडा। ये देखिए, वो भी इतना सारा, लगभग 1 किलो के आसपास तो होगा ही, 1 किलो के आसपास, हाँ 1 किलो के आसपास होगा। तो इतना सारा अंडा अभी मुझे बनाना है पकोड़ा। तो मैं सोच रही थी कि ये कल बनाऊंगी, आज नहीं बनाऊंगी, लेकिन सौरभ इतना मन से लेके आया है खाने के लिए, मुझे लिटरली रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम एटलीस्ट मेरे लिए 2 फ्राई कर दो, बाकी का तुम बाद में बनाना तब भी चलेगा, लेकिन आज एटलीस्ट 2 फ्राई कर दो। इसीलिए मैं सोच रही थी ठीक है चलो उसके लिए 2 और मेरे लिए 2 फ्राई कर लेती हूँ, और बाकी के जितने अंडा जो बचा हुआ रहेगा उसको फ्रिज में डाल दूंगी। कल या परसों कुछ सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, या तो फिर नॉर्मल ऐसे भी पकोड़ा बना के भी खा सकते हैं। और बना रही हूँ दाल, तो मूंग का दाल यहाँ पे मैंने बॉईल करके रखी है। एक बार मैं सोच रही थी कि मूंग के दाल में मछली का सर डालूंगी, लेकिन फिर सौरभ मना कर रहा है कि नहीं इतना कुछ मत करो, फिर ना वो हेवी हो जाएगा और डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली शादी वाले घर से अच्छे से खाना पीना भी करके आए हैं ना। लेकिन मुझे मन था कि उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बनाऊँ, लेकिन ठीक है चलो सौरभ मना कर रहा है तो रहने देते हैं। और कल रात को मैं काट के रखी थी मोचा, यानी बनाना फ्लावर जो होता है केले का फूल, वो मेरा फेवरेट है, सौरभ का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो जब पापा रहते थे हमारे यहाँ पे उस टाइम पे तो पापा का ही वो काम था, पापा शाम के टाइम पे टीवी देखते देखते साफ करके काट के मुझे देते थे और मैं नेक्स्ट दिन बनाती थी। तो कल रात को मैंने ही शाम के टाइम पे टीवी देखते देखते वो सब कुछ करके रखी थी। तो यहाँ पे अभी मैंने बॉईल भी कर लिया है, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो मोचा भी बनाऊंगी। तो मेरे ख्याल से आज लंच में मैं बना रही हूँ दाल ना मैं एकदम एक्स्ट्रा बना के रख रही हूँ ताकि रात के टाइम पे भी हो जाए, उन लोगों को मैं सर्व कर सकूँ। सो मूंग का दाल बना रही हूँ, उसके साथ चावल तो मैंडेटरी है ही, और मछली का एक पतली सी ग्रेवी तो नहीं बोलते हैं उसको, एक्चुअली बंगाली में कालिया बोलते हैं, तो वो बनाऊंगी। और उसके साथ बनाऊंगी मछली का अंडे का पकोड़ा। अभी बज रहे हैं रात के 7:45 और दोपहर को थोड़ी सी रेस्ट लेके फिर मैं खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो थोड़ा बहुत मेरा खाना बन भी गया, फिर सौरभ का कॉल ख़त्म हुआ, एक बहुत लंबा कॉल था। उसके बाद फिर उसने बोला कि एक थोड़ा सा चाय बना के दो ताकि रिफ्रेश लगे। तो जैसे मैं चाय बनाने के लिए आई, ये देखिए दूध थोड़ी सी बॉईल हुई है, मैं बस चाय चीनी डालने ही वाली थी, इतने में देखा गैस ख़त्म हो गया। तो मैंने गैस वाला को फ़ोन किया था, शायद गैस वाला आ गया है, डोरबेल बज गया, 1 मिनट देखते हैं। गैस वाला आया था और सिलेंडर रिफिल करके चला भी गया है, और मेरा चाय भी बन गया है। सौरभ तो बस चाय के लिए उतावला हो रहा था। बिस्किट का डब्बा ढूंढ नहीं पा रही हूँ, देखिए कल ही मैंने 1 डब्बा बिस्किट डाली थी और आज सारे बिस्किट ख़त्म, फिर से मुझे बिस्किट डालना पड़ेगा डब्बे में। सौरभ इतना ज़्यादा बिस्किट खा लेता है ना, कौन बोलता है कि वो जिम जाता है या तो फिर कुछ। ये सारे ऑयली बिस्किट्स है, नमकीन वाला पूरा सब खा लेता है वो। ये देखिए गर्मा गर्म चाय। सौरभ का फिर से मीटिंग स्टार्ट हो गया है, पता नहीं उसको चाय पीने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं। उसका चाय मैं यहाँ पे टेबल पे ही रख देती हूँ, अगर उसको अभी खाने के लिए टाइम होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बाद में मैं दोबारा गर्म करके दूंगी। जब तक गैस नहीं आया था मैं उसके साथ चॉपिंग भी कर रही थी ताकि थोड़ा सा मेरा काम होके रखे, ताकि वो लोग अगर आए तो उन लोगों से थोड़ा बातचीत कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो लोग आए हैं और मैं बस खाना ही बना रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। देखिए मैंने ना अभी जस्ट पूजा किया है कुछ देर पहले, दिया अभी तक जल रहा है। ऑयल बिल्कुल अगर आप फुल करके दोगे ना दिया में तो दिया काफ़ी टाइम तक चलता है। टाइम हो रहा है रात के 11:20 और शर्मिता, रितेश भैया और आंटी बहुत पहले आ गए थे, लेकिन वही जो हमारा यूजुअली होता है, जब भी वो लोग आते हैं उन लोगों से बात करते करते कैसे टाइम कट जाता है हम लोगों को कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता है। खाना वाना कब का बन गया। मैं जब चिकन बना रही थी उस टाइम पे वो लोग आ गए, तो मैंने आधा चिकन बनाया और फिर मैं और शर्मिता इतना गप्पे में घुस गए थे कि चिकन के बारे में मुझे कुछ याद ही नहीं था। फिर आंटी ने कच्ची उच्ची चला के बाकी का जो चिकन है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी आज का चिकन बोल सकते हैं मैंने आधा बनाया है और
आंटी ने आधा बनाया है। तो अभी सब लोग हम लोग खाने के लिए बैठेंगे। शर्मिता तो आज हमारे घर पे आएगी, इसलिए स्पेशली ऑफिस भी छुट्टी ली है उसने, ताकि यहाँ पे हमारे घर पे आके हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बातचीत कर पाए। अदरवाइज वो लैपटॉप लेके आएगी यहाँ पे, बात करते करते गप्पे मारते मारते काम करेगी, तो उसमें ना मज़ा नहीं आता, इसलिए उसने आज स्पेशली छुट्टी लिया था। और रितेश भैया ने छुट्टी नहीं लिया था, सौरभ ने भी छुट्टी नहीं लिया था, क्योंकि सौरभ तो परसों ही उसके फ्रेंड के रिसेप्शन में छुट्टी लिया था ना, तो इसीलिए आज और उसने छुट्टी नहीं लिया। और रितेश भैया और सौरभ दोनों ही काम कर रहे थे, अभी दोनों ही ब्रेक पे है। तो सोच रहे हैं कि 11:30 भी ऑलमोस्ट बजने ही वाला है, तो अभी क्यों ना डिनर सर्व भी कर देती हूँ। सब लोगों को भूख भी लग गया है। ये देखिए ये लोग यहाँ पे कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? हमारा कुछ प्लान चल रहा है, वो बाद में हम तुमको बताएंगे। इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, मेरे लिए सरप्राइज? यस, अभी मेरा एनिवर्सरी भी सामने नहीं है, बर्थडे भी नहीं है, किस चीज का सरप्राइज? अरे सरप्राइज ऐसे हर पर्टिकुलर चीज को देख के नहीं आता है। अच्छा अच्छा, सरप्राइज जस्ट लाइक कि कभी भी हो सकता है, तो वो सरप्राइज ओके। आपके बीवी को पता है क्या सरप्राइज के बारे में? नहीं, मतलब दोनों पतियों को मतलब आप दोनों हम दोनों बीवियों को सरप्राइज देने वाले हैं। उतना कुछ ह्यूज नहीं है कि क्योंकि इतना सरप्राइज तुम ले लियोगे और क्या ज्यादा हो सकता है तुम्हारे लिए। ये भी है। उतना ज्यादा ह्यूज नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि 5 स्टार 7 स्टार में जाएंगे, कहीं वैसा कुछ नहीं। मुझे इतना चाहिए भी नहीं। इस महीने में वैसे भी बहुत खर्चा हो गया हमारा। अच्छा हाँ, घर पे अगर कुछ आप लोग प्लान कर रहे हो तो घर पे ही कुछ प्लान कर रहे हैं, फिर मैं हूँ इनमें। और अगर आप लोग अगर सच में 5 स्टार 3 स्टार में जाना चाहते हो तो मुझे इंक्लूड मत करना। तुम्हारा पति आ रहा है तो तुम बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो। तुम्हारा पति तो जाएगा नहीं। कहाँ पे? 5 स्टार 3 हाँ, स्टार। मुझे नहीं, एक डील हुआ है इसके साथ। एक हाँ। डील हुआ है इसके साथ, अगर इसने वो करवा दिया तो ये बैंगलोर में कहीं पे भी 7 स्टार 8 स्टार 10 स्टार कहीं पे वो मैं पे करूँगा। अच्छा, ये डील हुआ है। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं सुनती हूँ रात के टाइम पे डील क्या है, फिर मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगी, क्योंकि मुझे जाना है बैंगलोर में टॉप जो होटल है उसमें मुझे जाना है। मैं पे करूँगा, पर वो डील आप स्पॉन्सर करोगे? होना चाहिए। ठीक मैं है, स्पॉन्सर करूँगा। देख वो मैं आफ्टर डिनर सुनूंगी सब कुछ। ठीक है, चलो मैं खाना लगा देती हूँ अभी। और आंटी यहाँ पे बैठी हैं, ये देखिए आंटी चली जाएगी सैटरडे को। आंटी को हम सब लोग बहुत मिस करेंगे। ऑलमोस्ट 3 महीने से ज्यादा हो गया है ना आपका आना? 3.5 महीने हो गया है। लड़की तो मिस करेगी ही, मैं भी बहुत ज्यादा मिस करूंगी। आप मिस नहीं करोगे? हम सबको मिस करूंगी। आंटी बहुत स्वीट है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को फटाफट से आज का डिनर दिखा देती हूँ। हाँ, सच बोलूँ तो आंटी जो कुछ खाना वाना बनाई थी, मैंने इतना कुछ बना नहीं पाई। ठीक है, मैंने बहुत हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ बनाई है। आंटी आके पहले ही मुझे पूछ लिया मेरे जैसा इतना कुछ बनाया तो नहीं ना, तो मैंने बोला नहीं, मेरे से जितना हुआ मैं उतना बनाई हूँ। ऊपर से आंटी ने तो चिकन आधा बना ही दिया है। एनीवेज चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि डिनर में मैंने आज क्या क्या बनाई है। ये देखिए इसमें तो चावल है। आज मैंने ये बड़ा सा हांडी निकाली है, क्योंकि 5 लोगों के लिए ना अब इस पतीला में चावल आएगा नहीं, हम दोनों का इसमें बन जाता है। तो इसमें मैंने बनाई है, ज़्यादा चावल है। और यहाँ पे मैंने खीर बनाई थी। खीर तो मैं सुबह के टाइम पे ही बना के रख दी थी, क्योंकि खीर अगर थोड़ा ठंडा ना होगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आज ना इसमें काजू किशमिश सब कुछ है, क्योंकि मम्मी पापा तो किशमिश नहीं खाते हैं ना, इसलिए मैं डालती नहीं थी, लेकिन आज मैंने डाली है। और इसमें क्या था? हाँ, इसमें है बैंगन फ्राई, और इसके नीचे है मछली कड़ी तो नहीं, इसको कालिया बोलते हैं बंगाली में, माछेर कालिया, धनिया पत्ता फ्रेश डाल के। और इसमें है मछली का जो अंडा होता है ना उसका पकोड़ा, जो मैं दोपहर के टाइम पे बनाई थी, तो वही मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रख दिया था। अभी ये गरम कर लूँगी तो हो जाएगा। और यहाँ पे है मूंग का दाल, और यहाँ पे है कढ़ाई में चिकन जस्ट अभी बनी है, बहुत गर्म है। और बाकी का सारी सब्जी ना थोड़ा सा मुझे माइक्रोवेव में गर्म कर लेना पड़ेगा, जैसे मछली वगैरह ना वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो वो सब कुछ गर्म कर लूँगी।
शर्मिता, रितेश भैया और आंटी जस्ट अभी अभी घर चली गई है और अभी हम लोग जाएंगे सोने। एडिटिंग का काम बाकी है क्योंकि आज दोपहर के टाइम पे मैं कुछ और काम से बिजी थी, तो एडिटिंग का काम आज मेरा दोपहर के टाइम पे हुआ नहीं था। अभी मुझे एडिटिंग भी करना है। सौरभ ने तो लॉग आउट कर लिया है क्योंकि अभी 12 बज गया है, 11 बजे वो लॉग आउट कर लिया है, तो वो तो ऑलरेडी सोने चला गया है। मोस्ट प्रोबेबली बेड वेट लगाएगा, अभी वो थोड़ा सा बेड साफ करेगा, उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊंगी। सो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। बाय बाय, गुड नाइट।